जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान कुरिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 75 डे के चैलेंज में करेंगे मुगल साम्राज्य। और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि जब भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, 16 17 सेंचुरी के टाइम में, तो दुनिया में और कौन कौन से साम्राज्य चल रहे थे उसको बताना है। और एशिया में कौन सा साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा। मुगल साम्राज्य, ये तो हाँ चल रहा था। ऑटोमन साम्राज्य क्या एशिया में था? बिल्कुल था। सफवी साम्राज्य था, सफवीड साम्राज्य था जो ईरान में था, यस चल रहा था। बिजेंटाइन साम्राज्य था? नहीं। बिजेंटाइन साम्राज्य को, जो कि रोमन साम्राज्य का के बाद बना था, इसको खत्म करके कौन? ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा नहीं है? बेजेंटाइन साम्राज्य हो जाएगा, जो एशिया में नहीं है, जो यूरोप में था लेकिन नहीं चल रहा था। सच। अगला अगला प्रश्न ये है कि जो बाबर आया था, मुगल साम्राज्य की जो मेन जो किरदार हैं, स्टार्ट करने वाले बाबर हैं, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बाबर बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है और आपको पता भी रहना चाहिए। तो ये है कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का था, ठीक है, इसमें हमको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का था, ठीक। दूसरा, अपनी माँ की ओर से चंगेल खां वंश का था। तीसरा, बाबर का जन्म काबुल में हुआ था। चौथा, जो अफगानिस्तान में है। चौथा, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको क्या पता है भारत में कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया? बिल्कुल पता है। दूसरा, उसके पापा की तरफ से वो तैमूर वंश का था, ठीक है, और मम्मी की तरफ से क्या? चंगेल खां के वंश के। और ये पैदा हुए थे फरगना में, उज्बेक था, उज्बेकिस्तान में था, उज्बेक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काबुल में नहीं, ये उज्बेकिस्तान में फरगना जो घाटी है वहां से हुआ था। तो सही आंसर है सी। अगला प्रश्न ये देखते हैं, वो है पहली पानीपत की लड़ाई के बारे में क्वेश्चन है, जो कि 1526 में हुआ था। तो आपको बताना है इसमें से सही क्या है। चलो कौन सा सही है देखते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य को हराने के लिए राणा संगा को हराया था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इब्राहिम लोदी ने बारूद तोप खाने का उपयोग करके हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था कौन? बाबर। तीसरा, यह लड़ाई मुगल साम्राज्य के पतन का प्रतीक है, ठीक है ना। चौथा साम, बाबर की सेना में लोदी की 12,000 सैनिक के मुकाबले 1 लाख सैनिक थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। नहीं भैया, जो बाबर का सेना कम था, लोधी का सेना ज्यादा था, ये गलत हो जाएगा। और राणा सांगा को नहीं हराया था। राणा सांगा ने तो बाबर को बुलाया था ताकि राणा सांगा किसको हरा सके? इब्राहिम लोधी को, क्योंकि लोधी जो है अंतिम दिल्ली शासक था। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इब्राहिम लोधी नहीं, बाबर तोप का गोला लेके आया था और इब्राहिम लोधी को हराया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये पतन का प्रतीक नहीं है, ठीक है ना। पानीपत का पहला युद्ध, ये इसी से तो मुगल साम्राज्य की स्थापना का नींव रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, नींव रखा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी को हराया था कौन? बाबर ने। दूसरा, यहां पे बाबर अपने आप को स्थापित कर देता है कौन? खनवा का लड़ाई। तो आपको पता रहना चाहिए कि खनवा का लड़ाई और कब हुआ था? 1527 में हुआ था। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है खनवा की लड़ाई के बारे में? बाबर ने अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए जिहाद की घोषणा की थी, ठीक है ना, इस लड़ाई के लिए। दूसरा, बाबर ने बारूद तोप का उपयोग करके राणा संग को हराया था, ठीक है, बारूद तोप का यूज किया था पहली बार हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तीसरा, लड़ाई बाबर और राणा संग के बीच शांति संधि के साथ समाप्त हुआ था। चौथा, बाबर की जीत के बाद राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था। जोहर आपने सुना होगा, पद्मावत मूवी में बताया गया। तो आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट में से सही कौन सा, कौन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो पहले हाँ बिल्कुल, बाबर ने अपने सेना को प्रेरित करने के लिए एक जिहाद जो वर्ड है उसका यूज किया था, ताकि धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म युद्ध बना दिया था, ठीक है ना, वो होता है पॉलिटिक्स में। दूसरा, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा, ये हराया था बारूद तोप के साथ, राणा सांगा को हराया था, बिल्कुल बाबर ने हरा दिया था। तीसरा तीसरा शांति संधि हुआ था, नहीं शांति संधि नहीं हुआ था, ठीक है। चौथा, जौहर किया था, हाँ राजपूत
क्या है कि जो राणा सांगा है वो राजपूत जो फेडरेशन को लीड कर रहे थे, राजपूतों के सेना को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है वो सी सही नहीं है, ट्रीटी नहीं हुआ था दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद। अगला प्रश्न है, ये है कि हमको बताना है कि जो मुगल के शासक आते हैं उसका क्रम क्या है, ठीक है, किस किस क्रम में आते हैं। तो जो क्रम कैसे है तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले कौन आता है, बाबर आता है, फिर बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद कौन, अकबर आता है, अकबर आता है, ठीक है, अकबर आता है। उसके बाद कौन आएगा, जहांगीर की शाहजहां, शाहजहां आता है, ये जहांगीर आता है। बाबर के बाद ये अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद लास्ट औरंगजेब 1717 में 1707, ये अंतिम रहता है। तो पानीपत का युद्ध के बाद ये और ये वाला डेट, दोनों का डेट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये खत्म होने का डेट है 1707 जिसमें औरंगजेब की डेथ होती है। तो कैसे आते हैं, पहला कौन हो जाएगा, बाबर, पहला बाबर हो जाएगा, तो ये हट गया। दूसरा कौन हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बाकी ये दोनों हट गया, एलिमिनेशन कर दिया, तो हमको पता चल गया ये सही आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न ये है कि जो चौसा की जो लड़ाई हुई थी, एक चौसा की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, 1539 में हुई थी। उसके लिए कथन कौन सा गलत कथन है बताना है। चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। दूसरा, हुमायूं विजय हुआ था और मुगल साम्राज्य को विस्तार किया था। तीसरा, शेर शाह सूरी ने इस जीत के बाद शेर शाह की उपाधि दी, ठीक है। उसके बाद चौथा, हार हार ने हुमायूं को पीछे हटने और साम्राज्य खोने पर मजबूर किया, ठीक। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, बिल्कुल जो लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुई थी, चौसा की लड़ाई, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है, हुमायूं विजय हुआ था, ठीक है, नहीं भाई, हुमायूं विजय नहीं हुआ था, शेर शाह सूरी विजय हुए थे। और वहां पे जो शेर शाह सूरी में जो शेर का उपाधि है ना, शेर का उपाधि यहीं पे मिलता है, ठीक है, इस जीत के बाद। ये अफगान रहता है, कौन रहता है, ये अफगान रहता है, कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है। और ये कौन रहते हैं, ये तो मुगल्स अपने बाद में लेते हैं, क्योंकि एक साइड है चंगेल खां और हम लोग ने देखा दूसरे तरफ से तैमूर। तो उसके बाद क्या है, हार के बाद खोने को मजबूर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। इसमें हुमायूं विजय नहीं हुआ था, हारा था, तो हमको गलत स्टेटमेंट बताना था, हारा कौन, हारा था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है, शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में यहाँ पे कथन कौन सा गलत है बताते हैं। तो आपको क्या है कि शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वहां तो क्वेश्चन आता है। तो क्या है, पहला बोला है कि उन्होंने GTR, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, जो कि आपका जो प्रेजेंट जो जो ढाका है और पाकिस्तान, ठीक है ना, दिल्ली से गुजर के एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसको बनाया था, बिल्कुल बनाया था। दूसरा, उसने रुपया सिक्का स्टार्ट करवाया था, बिल्कुल कराया था। तीसरा, उसने 2 दशक तक शासन किया, ठीक है, नहीं भाई 2 दशक तक शासन नहीं किया। उसने इस रास्ते में बहुत सारे तराई बनाए, ठीक है ना, जिसको सराई बोलते हैं। इसी कारण दिल्ली में जाओगे तो मुगल सराई, बेगूसराय सब मिलेंगे, ठीक है ना, वो उनके टाइम बनाए। तो क्या होगा, इसका गलत आंसर कौन, स्टेटमेंट कौन है, कथन सी है, क्योंकि ने 2 दशक तक नहीं, 1 दशक तक भी नहीं कर पाए थे, 10 साल भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनके काल में ही एक बहुत प्रशासनिक विभाजन हो गया और प्रशासनिक पुनर्गठन किए थे। तो आपको बताना है कि जो शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा लेके आया था, सरकार और परगना, दूसरा सूबा और सरकार, तीसरा मंडल और गांव, चौथा प्रांत और तालुका। ये तो पहले से थे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने जो लेके आया था वो था सरकार और परगना, ठीक है। एक जो प्रांत को, साम्राज्य को अलग अलग भाग में बांटा था, तो प्रांत, सरकार और परगना उन्होंने लेके आया था। शेरशाह सूरी के बारे में और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने जो रुपया स्टार्ट किया था, हाँ बिल्कुल अभी देखें, उन्होंने रुपया जो सिल्वर था, चांदी का था, ठीक है। दूसरा, उन्होंने पट्टा, पट्टा जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, पट्टा को इंट्रोड्यूस कराया था। और दाग को फिर से पुनर्जीवित किया था। हमको पता है दाग कहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट जो किया था, ठीक है, जो घोड़े के लिए।
तो इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने पद्मावत पद्मावत जो लिखते हैं मलिक मोहम्मद जयसिंह, ठीक है ना, इसको पेट्रोनाइज किया था। चौथा है, बिहार के सासाराम में उसने मकबरे का निर्माण किया था, बिल्कुल ये चौथा सही है, ठीक है ना। इसे रिवाइव भी किया था, लेकिन ये पेट्रोनाइज नहीं किया था। कौन सा? सी को पेट्रोनाइज नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। पद्मावत कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जैसी को पेट्रोनाइज उन्होंने नहीं किया था। ठीक, उसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट देखते हैं, इसके शासनकाल के ऊपर देखते हैं। अफगानी था, ठीक, तो इसमें बताते हैं क्या इन्होंने शेरशाह सूरी ने जिजिया कर को बनाए रखा था गैर मुस्लिम के लिए? बिल्कुल रखा था। तीसरा, उसके बाद उन्होंने जाति और नस्ली आधार पर राज्य चलाए थे, ठीक, कौन सा कथन गलत है ना, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने उनके शासनकाल में मजबूत करने के लिए कानून का संग्रहण किया था, उन्होंने कोडिफिकेशन किया था, बिल्कुल किया था। उसको नोबेल अफगान भी बोला जाता है, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि कंप्लीटली रेस और ट्राइब के बीच में बनाया था क्या? नहीं, इसमें तुरानी थे, अफगानी थे, हिंदुस्तानी थे, सब थे, ठीक है, कंप्लीटली। तो इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। गलत कथन क्या होगा? सेकंड। अब क्या होता है, जैसे ही शेरशाह सूरी के बाद आता है अकबर आता है, तो उसको मॉडिफिकेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि पूरा प्रशासन को रिफॉर्म करता है, उसके बाद अगले आता है तो फिर उसको हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, तो इसमें ही जो चेंजेस जो लेके आता है अकबर, इसी को शेरशाह सूरी के ही प्रशासन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छा से व्यापक स्तर पे करता है, और उसमें मनसबदारी और जमींदारी सिस्टम लेके आता है, और प्रशासनिक सिस्टम को और तगड़ा बनाता है। तो अब आपको देखते हैं कि इसमें बताना है कि जो अकबर, इसके बाद कौन आता है? शेरशाह सूरी के बाद जो है अकबर आता है, ठीक है ना। और उसमें भूमि रिकॉर्ड और स्थानीय कानून में बहुत जबरदस्त तरीके से बनाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भूमि रिकॉर्ड और स्थानीय कानून को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी थे अकबर के टाइम, उसको क्या बोलते हैं? करोरी, कानून गो, ठीक है, दहसला या जब्ती। तो जो जो भूमि रिकॉर्ड और स्थानीय कानून को देखने वाले हैं उनको बोलते हैं कानून गो बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक अधिकारी रहता था मुगल कालीन। अगला प्रश्न यह है कि जो कौन सा राजस्व प्रणाली बनाया था? कौन? अकबर के टाइम में, जो 10 वर्षों के औसत के आंकड़े पे निर्धारित था, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या जब्ती बोलते हैं, उसको बटाई बोलते हैं, उसको दह सला बोलते हैं, या फिर नसक बोलते हैं? तो आपको बताना है कि जो राजस्व व्यवस्था जो बनाई थी, जो 10 वर्षों के औसत से बनाया था, तो क्या है? 10 से क्या है? 10 साल, 10 साल से। तो सबसे पहले आपका रेंट का जो है ना रिकॉर्ड देखा जाएगा 10 साल तक, उसके बाद उसके हिसाब से आपको कितना कर देना है, कैसे देना है, उसको बताएंगे। और उसके बाद एक बटाई सिस्टम है कि हाँ, स्टेट सरकार को कितना जाएगा, आपके पास कितना जाएगा। एक जब्ती व्यवस्था रहता है, ठीक है ना, उसमें भी। और एक नस्क में क्या करते हैं कि अनुमान लगा लिया जाता है कि तुम्हारे पास इतना खेत है, उसके हिसाब से रिवेन्यू लिया जाता है। तो ये तीन चारों के चारों क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये रिवेन्यू व्यवस्था है, राजस्व प्रणाली है कर लेने के लिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दस दह दहसला, ठीक। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो अकबर के राजस्व प्रणाली की तरह जो भूमि को वर्गीकृत करते हैं, तो उसके बारे में बताना है कि किस टाइप से, कौन सा कथन गलत है। तो ये बताना है, एक पलज होता है, ठीक है ना, भूमि का एक पलज होता है जो कि प्रति वर्ष खेती के लिए हो जाता है, बिल्कुल। दूसरा है परती होता है, परती। तीसरा है चाचर, और चौथा है बंजर, ठीक है ना। अलग अलग टाइप का भूमि को विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और ये कौन करता है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमको पता चलेगा, वो भी शेरशाह सूरी के टाइम था, एक राजा थे, उन्होंने ही ये व्यवस्था को बहुत जबरदस्त टाइप के बनाते हैं। तो ये कौन सा है? तो प्रतिवर्ष जो जो खेती की जाने वाली भूमि को पलज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। 3 से 4 वर्ष के लिए बंजर छोड़ दिया जाते हैं, उसको चाचर बोलते हैं। और बहुत दिन तक ऐसे बंजर छोड़ देते हैं तो उसको बंजर बोलते हैं। लेकिन ये 5 से 6 वर्ष नहीं, मात्र 1 से 2 साल के लिए जो छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर उसमें फसल उगाते हैं, उसको परती बोलते हैं। आज भी ये शब्द प्रचलित है, ठीक है ना, कई जगह पे। ठीक, अब ये बताना है कि वो जो पर्सनालिटी है
जो पूरा राजस्व व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है ना, और जिससे पूरा मुगल जो शासन काल चलता है वो है राजा टोडरमल। तो आप क्वेश्चन है राजा टोडरमल मल के बिहाफ में कौन सा कथन इसमें से गलत है। चलो पहला, राजा टोडरमल ने भूमि राजस्व के आकलन के लिए दहसला प्रणाली शुरू की थी, बिल्कुल सही, इन्होंने शुरुआत की थी। दूसरा, उन्होंने इला इलाही गज एक मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, यस सही है। तीसरा, उन्होंने व्यापार और संचार को सुधारने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। अभी देखिए हम लोग, ये जो किया था वो शेरशाह सूरी किया था, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने पट्टा और कबूलियत जो प्रणाली है उससे पारदर्शिता की सुनिश्चित किया था, जो लैंड का रेवेन्यू का, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो ग्रैंड ट्रंक रोड की जो बनाने का जो निर्माण कौन करता है, शेरशाह सूरी करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये है जो है मुगल काल के दौरान में जो जमींदारी प्रणाली आई थी उसके बारे में, इसमें से कौन सा कथन गलत है वो देखते हैं, ठीक है ना। मुगल काल के टाइम में जो जमींदारी प्रणाली के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं जमींदारी को अपने भूमि पर कोई पैतृक अधिकार नहीं था। दूसरा, जमींदारी राज्य जमींदार राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करते थे। तीसरा, जमींदार अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, ठीक है ना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे। चौथा, जमींदार राजस्व संग्रह करने के लिए उत्तरदायी थे। बिल्कुल, जो जमींदार थे वो क्या करते थे, मध्यस्थता निभाते थे राज्य और किसानों के बीच, और साथ में कई जगह पे कानून व्यवस्था की भी देखरेख करते थे, और वो जमीन राजस्व को संग्रह भी करते थे। और ये पैतृक अधिकार नहीं था, वो हेरिडेटरी था, ठीक है ना, हेरिडेटरी था जमींदार, ठीक है ना, जमींदार हेरिडेटरी था, तो ये गलत हो जाएगा। और हमको पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो ये सही हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न ये है कि अकबर के प्रशासन में अब क्या है कि एक जागीरदारी प्रथा भी लेके आए थे। जमींदारी तो आपको समझ में आ गया, दूसरा है एक जागीरदारी व्यवस्था जो कि हेरिडेटरी ये नहीं था, ठीक है ना, वो हेरिडेटरी था, ये हेरिडेटरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में उसका मुख्य काम क्या था, क्या काम था कि मुगल साम्राज्य के लिए राजस्व एकत्र करना, ठीक है ना, और सैनिक को बनाए रखना, ठीक है, ये था। दूसरा, किसानों की भूमि का स्वामित्व देना, ठीक है, ये तो नहीं हो गया। दूसरा, अभिजात वर्ग के लिए वंशागत भूमि अधिकार स्थगित थे, नहीं, कोई हेरिडिटी नहीं था, अभी मैं बताया। टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तो सही है, लेकिन क्या है कि जो मेन जो सही है वो क्या रहता था, एक राजस्व व्यवस्था को एकत्र करने के साथ साथ, ठीक है ना, ये लोग थोड़ा सा जमींदार से ऊपर रहते थे, जागीरदार, ठीक है ना, और ये लोग क्या करते थे, अपना सैनिक भी लेके रखते थे, और वो सैनिक क्या है, जब राजा की जरूरत पड़ती थी तो देते थे। और जागीरदार सिस्टम एक ऐसा रैंकिंग था, ठीक है ना, जिसके हिसाब से पूरा प्रशासन चला था, बढ़िया। अब एक देखेंगे कि जो अकबर के जो राज में 9 रत्न रहते थे, जैसे हमको पहले पता है विक्रमादित्य के टाइम भी, तो उसके बारे में बताना है कि कौन इसमें से नहीं था। राजा टोडरमल इस 9 रत्नों में से एक है, बिल्कुल। तानसेन है, बिल्कुल। बीरबल इंपॉर्टेंट है। चाणक्य है क्या, नहीं है, चाणक्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या, चाणक्य नहीं है। चाणक्य तो मौर्य काल में था, कहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो गलत हो गया। अगला प्रश्न ये है कि जो 9 रत्न में जो संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे सुर बनाते हैं, तो उनका नाम क्या है, क्या अब्दुल फजल, ये तो राइटर्स हैं। तानसेन बिल्कुल, टोडरमल नहीं है, बीरबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, तानसेन है, ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत के संगीत विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन जो है कि अकबर ने क्या है कि थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी अपनाया था, और हर एक धर्म को बुला के, उनको इच्छा था, क्यूरियोसिटी था अलग अलग धर्म को, वे ऑफ सिस्टम, तो फिर उस सबको बुलाते हैं और उन्होंने एक अपना धर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है दिल ए इलाही, सुलह ए कुल, जोराष्ट्रियन और जैनिज्म, ठीक है ना। ये बुद्ध जैनिज्म नहीं, जो राष्ट्रीय नहीं, पहले से ऑलरेडी है, ये उनका जो पॉलिसी है उसका नाम है, लेकिन ये जो धर्म है उसका नाम है दिन ए इलाही, ठीक। अगला प्रश्न ये है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये किसके किसके बीच में लड़ाई किया गया था, तो ये किसके किसके बीच में लड़ाई किया गया था, आपको बताना है। अकबर और राणा सांगा, ये हुआ था क्या, नहीं, ठीक है ना। दूसरा, अकबर और महाराणा प्रताप,
तीसरा बाबर और महाराणा प्रताप, बाबर तो चले गया है, खत्म हो गया है। हुमायूं और रावण संगा, नहीं, इसका तो दूसरा पढ़े थे हम लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप, ये हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। आपको याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो उनके बाद कौन बना? जहांगीर। जहांगीर के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हम लोग जहांगीर के बारे में देखेंगे क्वेश्चन। पहले, जहांगीर ने जन शिकायतों को सुनने के लिए न्याय का जंजीर जारी किया था, ठीक है, चेन ऑफ जस्टिस। दूसरा, जहांगीर कला और संस्कृति के प्रति सख्त असहिष्णुता, टॉलरेंट नहीं थे, जाने जाते हैं। तीसरा, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति लेने आए थे। चौथा, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझु के जहांगीरी में अपने शासन काल में बताया गया है। तो आपको बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो बिल्कुल ये तुझु के जहांगीरी आत्मकथा है। और आत्मकथा लिखने का भी जो चलन है, कहा जाता है कि जो हमारे प्रायद्वीप में है, बाबर के आने के बाद जो बाबर के जो आत्मकथा है उसके से शुरू होती है, तुझु के बाबरी, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल इनके टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आया रहता है व्यापार के लिए, ठीक है ना। इससे पहले कौन आया रहता है? पुर्तगाल। इसके टाइम में हम लोग देख रहे थे विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे चल रहा था, तो पुर्तगालीस आ चुके थे। अभी कौन आ चुके हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटेन आ गए हैं। तो ये भी सही है। तीसरा, न्याय का जंजीर बिल्कुल बोला जाता है। और ये क्या थे? आर्ट और कल्चर के प्रति टॉलरेट थे, इनटॉलरेट नहीं थे भाई, टॉलरेट थे। ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न ये है कि शाहजहां के बारे में बताना है। शाहजहां के बारे में बताओ, ठीक है। तो क्या पहला, शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज, ठीक है ना, उनके पत्नी मुमताज के लिए महल के मकबरे के रूप में ताजमहल का निर्माण किया था, बिल्कुल सही है, अभी भी खड़ा है। उनके टाइम में मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तीसरा, शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। चौथा, शाहजहां ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था क्या शुरुआत किए थे क्या? उससे पहले अकबर के पास था, तो ये गलत हो जाएगा। और इन्होंने क्या है, कैपिटल आगरा शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से। और इसके शासनकाल में मयूर सिंहासन का, बिल्कुल, तो गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो बाकी तीनों सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये है दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, ठीक है ना, अभी जामा मस्जिद है, कौन से मुगल सम्राट ने करवाया था? क्या बाबर ने कराया था, अकबर ने करवाया था, जहांगीर ने कराया था, शाहजहां ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था? नहीं, जहांगीर ने कराया था। सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, शाहजहां। अगला प्रश्न ये है कि जो फतेहपुर सिकरी है, ठीक है ना, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा, ठीक है, वो कौन से मुगल सम्राट ने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था? नहीं। जहांगीर ने बनाया था? नहीं। शाहजहां ने बनाया था? नहीं। ये जो अकबर ने, जब अकबर ने गुजरात जीता था तो उसके विक्ट्री के लिए बनाया था सिकरी, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है कि जो संगमरमर का जो स्मारक है, एवरीबॉडी नोस कौन? ताजमहल है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है चित्रकला, मुगल में चित्रकला के बारे में बताना है। तो कौन सा कथन गलत है चित्रकला के बारे में? ठीक है, मुगल चित्रकला में फारसी, भारतीय और यूरोप शैली दोनों का प्रभाव है, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। जैसे हम लोग देखे थे जहांगीर के टाइम में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो यूरोपियंस लोग ऑलरेडी पहले थे, ठीक है, और पुर्तगालीस लोग पहले से थे, तो यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल, हाँ, फारसी। दूसरा, कि जहांगीर चित्र पेंटिंग और प्रकृति अध्ययन के महान संरक्षक थे। उन्होंने पैट्रोनेज किया था जहांगीर ने, बिल्कुल जहांगीर ने पैट्रोनेज किया था। उन्होंने तो बहुत सारे को लेके भी आया था, बुलाया था। उसके बाद क्या है कि मुगल लघु चित्र मुख्य रूप से महल के दीवारों को सजाने के लिए उपयोग किए जाते थे, ठीक है। चौथा, अकबर ने सचित्र पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक शाही कारखाना, तस्वीर खानखाना बनाया था, ठीक है। नहीं भैया, ये गलत है। वो एल्बम के रूप में सबसे ज्यादा उसको चित्र को लगते थे, मिनिएचर मतलब छोटा वाला जो, ठीक। तो ये जो आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन इसको आपको बनाना है, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और ये बताना है कि भाषा के बारे में बताना है। मुगल मुगल काल में भाषा का कौन सा, भाषा के विकास के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है, मुगलों ने फारसी को दरबारी भाषा के रूप में बढ़ावा दिया था, फारसी भाषा, ठीक है ना, मुगल काल के जो आधिकारिक भाषा के रूप में। दूसरा, हिंदवी जो हिंदी और उर्दू के पूर्ववर्त है, ठीक है ना, मुगल संरक्षण में फली फूली, ठीक है। तीसरा जो है, तुलसीदास जो व्यापक जन तक पहुंचने के लिए रामचरित जो मानस लिखा है, ठीक है ना, वो क्या फारसी लिपि में लिखा है। या चौथा, मुगल शासन के दौरान जो बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी जैसे स्थानीय भाषा का विकास होता है। तो आपको बताना है कि मुगल काल में जो भाषाएं जो बनी है वो किस तरीके से बनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आपको कमेंट में लिख के देना है। तो जय हिंद, ठीक है। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमसे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए यहाँ स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।